नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जी हाँ, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत काम के और महत्वपूर्ण खबरें लाता है। जी हाँ, यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और काम की खबरें लाता है। जी हाँ, पेंशन लेने वालों की बल्ले बल्ले। जी हाँ, अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, नया अपडेट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, नया अपडेट जारी कर दिया गया। अब ज्यादा मिलेगी। जी हाँ, आप लोगों को अब ज्यादा पेंशन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश दिया है कि सभी पेंशन धारकों को, जहां पेंशन धारकों को अगर पेंशन ले रहे हैं तभी उनके लिए खुशखबरी है, नहीं ले रहे हैं तभी खुशखबरी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन पड़ने वाला। जी हाँ, 2024 में इलेक्शन पड़ने वाला। सभी पेंशन धारकों को यह लाभ दिया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान कर दिया गया। सरकार ने दिया है बहुत आखिरी मौका। जी हाँ, अगर आप एक पेंशनधारी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एक आखिरी मौका। जी हाँ, आप लोगों के लिए बस सिर्फ यही आखिरी मौका है। बस हाथ से जाने मत देना। जी हाँ, हाथ से जाने मत देना। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि 2024 में इलेक्शन पड़ने वाला है। अगर आप लोग पेंशन ले रहे हैं तभी, नहीं ले रहे हैं तभी, क्योंकि आप लोगों को सरकार का यह कहना है कि जो पेंशनधारी हैं उन्हें पेंशन की आवश्यकता है, उन्हें पेंशन दी जानी चाहिए। जी हाँ, अगर आप एक पेंशनधारी हैं, आपको पेंशन की आवश्यकता है, तो अगर आप 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो आपको पेंशन की आवश्यकता है। जी हाँ, आपको पेंशन की आवश्यकता है तो आपको पेंशन दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान कर दिया गया कि हमारे देश में कोई भी ना पेंशनधारी, जी हाँ, हमारे देश में कोई भी पेंशनधारी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर भी जानकारी दी कि सभी पेंशन धारकों को, जी हाँ, सभी पेंशन धारकों को बहुत बड़ा लाभ देना चाहिए और बम्पर बढ़ोतरी करके देना चाहिए। जी हाँ, सीधे उनके बैंक खाते में, जी हाँ, सीधे उनके बैंक खाते में उनसे कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, जो दादी दादा या कोई भी नानी नाना, कोई भी अगर 60 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं ना, उनसे कोई सवाल, कोई जांच, कोई पड़ताल, कोई नहीं, कुछ नहीं करना। बस सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन की किस्त जानी चाहिए। जी हाँ, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान करते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सत्ता बनाना है। जी हाँ, अपने सत्ता बनाना, 2024 में इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो अब प्रधानमंत्री को अपनी सरकार बनाना है। उसके उपलक्ष्य में सभी को यह लाभ देने का ऐलान कर दिया बड़ा सुप्रीम कोर्ट का। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला जारी कर दिया गया। अगर आप पेंशनधारी हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पेंशन भोगियों के लिए एक बार फिर से ताजा खबर जारी हो चुकी है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को आर्थिक पेंशन दी जाएगी। हालांकि 3 मई 2023 से पहले सभी कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को एक महत्वपूर्ण कार्य कराना होगा, वरना ज्यादा पेंशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, वरना वह पेंशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सभी को बम्पर बढ़ोतरी करके दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि 2024 आने वाला ना, उसके उपलक्ष्य में सभी को बम्पर बढ़ोतरी करके दिया जाने का ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें, EPFO की तरफ से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आ रही कुछ समस्याओं के बारे में नया सर्कुलर जारी किया गया है। जी हाँ, नया सर्कुलर जारी किया गया है। उसमें 3 मुद्दों को स्पष्ट किया गया है कि पहला, हायर पेंशन में जी हाँ, जो पेंशन के लिए जॉइंट एप्लीकेशन जमा करने के बाद, जी हाँ, जॉइंट एप्लीकेशन जमा करने के बाद आपका यह फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा और आपकी रुकी हुई पेंशन आपके बैंक खाते में आने लगेगी। जी हाँ, आप लोगों के जो रुकी हुई पेंशन वो आपके बैंक खाते में आने लगेगी। अगर जिन लोगों को पेंशन मिल रहा है उन लोगों को पेंशन बम्पर बढ़ोतरी करके दिया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट, एप्लीकेशन। जी हाँ, दूसरा, ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जो आप फॉर्म सबमिट करवाने जाओगे उसमें कोई गलती होना नहीं चाहिए। आपसे पूछेंगे तो आपको सही जानकारी दे देना है कि अपना एड्रेस, जो भी ईमेल पूछा जाएगा आपको सही सभी जानकारी फिलअप करवा देना है। आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं होना चाहिए, वरना आप लोगों को पेंशन की किस्त नहीं दी जाएगी। तीसरा, यानी कंपनी ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म को मंजूरी नहीं दी जाती तो फिर क्या किया जाएगा? पेंशन पाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख, जी हाँ, पेंशन पाने के लिए अगर आपको पेंशन चाहिए तो लास्ट डेट, जी हाँ, लास्ट डेट 3 मई तक रखी गई। अगर आप एक पेंशन पा रहे हैं तभी, नहीं पा रहे हैं तभी, अगर आप लोग पेंशन नहीं पा रहे हैं तो जी हाँ, सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवाइए। जी हाँ, कि हमें पेंशन नहीं मिल रही, हमें 60 साल चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत जो किसानों
पेंशनों को दिया जा रहा है ना, जो पेंशन धारकों को यह लाभ दिया जा रहा है ना, वह लाभ हमें चाहिए तो वह आपका ऑनलाइन आवेदन कर देगा। बस आपको अगले महीने से ही पेंशन आपके बैंक खाते में आने लगेगी। बम्पर बढ़ोतरी करके, जी हाँ, बम्पर बढ़ोतरी करके दिया जाए, क्योंकि चुनाव आने वाला है। उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ाकर पेंशन दिएंगे। जी हाँ, यह ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया कि सभी पेंशन धारकों को बम्पर बढ़ोतरी करके दिया जाएगा। जी हाँ, बम्पर बढ़ोतरी करके दिया जाएगा यह लाभ। अगर आप एक पेंशनधारी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद ईपीएफओ का फील्ड ऑफिस इसकी जांच करेगा। जी हाँ, फील्ड ऑफिस, जो ईपीएफओ का फील्ड ऑफिस है, इसकी जांच करने आएगा कि आप वाकई में पेंशन लाभार्थी हैं या पेंशन पाने योग्य हैं या नहीं हैं। तो यह आपको उसकी जानकारी के बाद ही आप लोगों को दिया जाएगा। जी हाँ, अगर वो जांच कर लेगा, जांच करने के बाद वो चला जाएगा तो आपके बैंक खाते में अगर आप पेंशन पाने के योग्य हैं तभी आपको पेंशन दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप पेंशन के योग्य हैं तभी आपको पेंशन दिया जाएगा, वरना आप लोगों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। आप सोच रहे हो कभी हम 18 वर्ष के, हमें पेंशन की किस्त दी जाए, तो आप लोगों को ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, आपको कदापि ऐसा नहीं हो सकता कि आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, बस आप लोगों को पेंशन चाहिए तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। 50 से, जी हाँ, 50, 55, 60 से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उन लोगों को पेंशन दी जाएगी। यह नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर जानकारी दिया है कि, जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जो पेंशन के लाभार्थी, जी हाँ, सचमुच हकदार हैं, पेंशन के लाभार्थी हैं, हकदायक हैं, उन लोगों को यह लाभ दिया जाएगा। और नियोक्ता की ओर से, जी हाँ, जो दस्तावेज पूरी आपको हो जाती है तो और नियोक्ता की ओर से वेतन वितरण, जी हाँ, वेतन आपको विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। जी हाँ, जो आपको वेतन है 2000, 3000, जो 4000 रुपये जो भी है आपकी वेतन प्रस्तुत आपके बैंक खाते में विवरण की जाएगी। तो इसे ईपीएफओ के पास उपलब्ध डाटा से सत्यापित किया जाएगा। जी हाँ, जो ईपीएफओ आधिकारिक वेबसाइट है ना, ऑफिस है, वहां से इसे सत्यापित किया जाएगा। डाटा सत्यापित हो जाने के बाद ईपीएफओ बकाया राशि, जहां ईपीएफओ को जो बकाया राशि की गणना करेगा वह बकाया राशि जमा या हस्तांतरित, जी हाँ, या जमा या कर देगा या हस्तांतरित कर देगा, करने के लिए एक आदेश पारित किया जाएगा। जी हाँ, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया जाएगा कि सभी बैंक खातों में पेंशन की किस्त जो है उसे ट्रांसफर कर दिया जाए। डाटा में मिसमैच होने पर क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि ईपीएफओ के पास उपलब्ध डाटा और नियोक्ता और कर्मचारियों की ओर से दी गई जानकारी में कोई मिलान हो। जी हाँ, कोई मिलान हो। सर्कुलर में स्पष्ट, जी हाँ, सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि ईमेल होने की स्थिति में ईपीएफओ की ओर से नियोक्ता और कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को सूचित किया जाएगा कि आपके बैंक खाते में आपकी पेंशन किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। जाकर आप अपना पेंशन की किस्त ले सकते हैं। जी, आप अपनी पेंशन की किस्त ले सकते हैं। आपके पास लास्ट डेट 3 मई तक रखी गई है। उससे पहले अगर आप लोग पेंशन नहीं पा रहे हैं तो पेंशन का आवेदन करवा लीजिए। आपकी पेंशन रुकी हुई तब पर आप लोग आवेदन करवा लीजिए। अगर आप लोगों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर लिंक नहीं करा तो लिंक करवा लीजिए। अगर आप लोगों को जनधन खाता नहीं खुला तो जनधन खाता खुलवा लीजिए। आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अगर आप लोगों को खाता नहीं खुला तो खाता भी खुलवा लीजिए। जी हाँ, सही जानकारी देने के लिए उन्हें 1 महीने का समय दिया जाएगा। ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म एम्प्लॉयर की ओर से अनुमोदित, जी हाँ, अनुमोदित न होने की स्थिति में एम्प्लॉयर की अतिरिक्त सबूत या सक्षम मुहैया कराने या किसी भी गलती को सुधारने का अवसर भी दिया जाएगा। जी हाँ, आप लोगों के पास 1 महीने का टाइम रहेगा। अगर फॉर्म भरवाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको चेक करने का टाइम दिया जाएगा कि आप एक बार अपनी जानकारी जो भी भरे हो इसको सही से चेक कर लीजिए। आपने जो एड्रेस, जो भी मोबाइल नंबर, अपना अकाउंट नंबर जो भी जमा भर रखा है उसको सही से चेक कर लीजिए एकदम सही है कि नहीं। अगर गलत हो तो फिर से सही करवा दीजिए, वरना अगर गलत होगा तो आप लोगों के बैंक खाते में पैसा नहीं आएगा। अगर सही होगा तो बस एक कंप्यूटर के क्लिक से, जी हाँ, एक कंप्यूटर के क्लिक से आपके बैंक खाते में यह पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी हाँ, ट्रांसफर कर दिया जाएगा 3000 रुपये। जी हाँ, 3000 रुपये आप लोगों के बैंक खाते में एक कंप्यूटर की क्लिक से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कंप्यूटर क्लिक से आप लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा ऐलान कर दिया गया। 2023 में बजट भी पारित किया गया था। जी हाँ, 2023 में न्यू बजट भी पारित कर दिया गया था। अगर आप एक पेंशनधारी हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसा मौका, जी हाँ, ऐसा मौका 1 महीने की अवधि के लिए होगा और इसकी सूचना कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दी जा रही है। जी हाँ, जो भी पेंशनधारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों को यह
सूचना दी जा रही है। अगर वह पेंशन के पेंशन के हकदार हैं उन्हें पेंशन दी जानी चाहिए। जी हाँ, अगर आप एक पेंशन के हकदार हैं, आपको पेंशन की आवश्यकता है, तो आपको यह पेंशन दी जाएगी। जी हाँ, आपको 100% पेंशन दी जाएगी। जी हाँ, आपको 100% पेंशन देगी। अगर आप एक पेंशन के हकदार हैं तो यह लाभ आपके बैंक खाते में दी जाएगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान भी कर दिया गया और यह सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश जारी कर दिया गया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी कर दिया गया। बस आप लोगों के पास 3 तारीख तक लास्ट डेट है। अगर उससे पहले अगर आप लोगों ने आवेदन नहीं करा तो आवेदन करवा दीजिए, वरना आप लोगों को जो पेंशन की किस्त आ रही है कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को यह लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।